आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 जो है आपकी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, उसके कुछ सवाल और आपको यहाँ पर एक और थीम यहाँ पर सेट करेंगे आज के इस लेक्चर में। और आपको समझ में आएगा कि यस कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। और ये वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद, जैसे आपने इसके पहले का क्लास 1 देखा था, अभी आप ये क्लास 2 देखने के बाद जिस प्रकार से आपने यूनिट नंबर 2 वहाँ पर पढ़ी थी, अभी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर यूनिट नंबर 6। और आप देखो किस प्रकार से यहाँ पर आप मास्टरी हासिल कर लोगे इन सभी टॉपिक्स के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर जो भी आपके बेकार से बेकार नहीं, अच्छे से अच्छे सवाल जो भी आपके आते हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर समझ में आएगा एक थीम आपकी फिर से यहीं पर चलने वाली है। और वो थीम कौन सी है आपकी? वो है आपकी यहाँ पर इंटेलिजेंस की थ्योरीज, यानी कि बुद्धि के जो आपके सिद्धांत हैं वो आपको भर भर कर रिपीट होते हैं। पेपर आपका बहुत इजी है अगर आप उसको सही तरीके से लगाते हो तो, और अगर नहीं लगाते हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इस पेपर लगाने को अगर आप और आसान बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस यूनिट वाइज ई बुक को आप ऑर्डर कर लें, इसके जो सवाल हैं उसको लगा लें, आप गारंटीड एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ ध्यान रखो, यह व्हाट्सएप करा रहे हैं तो बट ऑब्वियस ही बात यहाँ पर फ्री नहीं है। फ्री के लिए आप गूगल का इस्तेमाल करें, आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहते हो एक साथ समय बचाकर आपको एक चीज़ एक जगह पे चाहिए हिडन पेपर के साथ में, तो आपको मिलती है यहाँ पर। खैर आगे देखिए, यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, हॉवर्ड गार्डनर, थर्स्टन, चार्ल्स स्पीयरमैन और स्टर्नबर्ग। अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार भी देख रहा है ना, तो उसने इनके बारे में कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किससे है? मतलब उससे ये है कि आपको आंसर निकालते आ रहा है या नहीं, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होगा। यहाँ पर परीक्षण किस चीज़ का होगा? परीक्षण यहाँ पर इस चीज़ का होगा कि आपको कितना चीज़ें याद हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर आप कंप्लीटली एक बिगिनर हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, फिर भी आप देखो इस सवाल को करने के बाद आप आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सभी को आप बड़े आराम से 2-2 नंबर वहाँ पर आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, एनकोडिंग स्टार्ट करिएगा। अभी आप यहाँ पर 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आपकी यहाँ पर चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम, ठीक है। ओके, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ किसके द्वारा दी गई हैं? ये दी गई हैं आपको थर्स्टन के द्वारा। ये भी सही बात है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। और देखिए यहाँ पर ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दो दी गई है, वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है आपको यहाँ पर स्टर्नबर्ग के द्वारा। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? आपको हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है, ठीक है। केवल आपको इतना पढ़ना है, आपको जान के आश्चर्य होगा ये सभी की सभी चीज़ें सवाल कहाँ से उठाया गया है? आपकी NCERT की 12th क्लास की किताब से सवाल उठाया हुआ है, क्योंकि ये सवाल उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना आपको लगता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने NCERT से पढ़ना है, 12th क्लास की NCERT, वहाँ से सवाल आया है। और कहाँ से आया है? इस वाली किताब से भी सवाल आया है। अभी आप ऊपर देखोगे सेम टू सेम सवाल, समझ में आएगा आपको कितनी ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए ये किताब, ठीक है। ये आपने एनकोड किया, चलिए एनकोड करते हैं, समझिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है। हॉवर्ड गार्डनर नाम का एक व्यक्ति है जो क्या बोलता है? बोलता है भैया देखिए बहुत सारी बुद्धियाँ हैं आपकी, ठीक है। स्टर्नबर्ग नाम का व्यक्ति क्या बोलता है? 3 टाइप की होंगी। थर्स्टन क्या बोलता है? प्राइमरी, प्राथमिक वाली होंगी। और चार्ल्स स्पीयरमैन क्या बोलता है? बोलता है कि 2 फैक्टर थ्योरी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको एनकोड करना इतना आसान है, आप दिमाग लगाइए, ठीक है। अगर मान के चलो 2 फैक्टर दिया है और आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो भी देखो आप कैसे निकाल पाओगे। आपको निमोनिक अभी के अभी याद कराएंगे, बिना कुछ समझाए आपको देखो आप सारे सवाल सही कर लोगे, इतना आसान होता है, ठीक है। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? अब देखो क्या नाम दिया है यहाँ पर? चार्ल्स स्पीयरमैन नाम दिया हुआ है। ये आपको बनता है कि नहीं बनता है? अगर ये आपको बन गया है कि चार्ल्स स्पीयरमैन नाम का कोई व्यक्ति था, उसने आपको कोई थ्योरी दी है, भूल जाओ उन सब चीज़ों को। केवल आप ये बताओ हमको कि क्या आपको ABCD आती है या नहीं आती है? ABCD आती है। D का यहाँ पर कोई काम नहीं है। C से क्या याद रखना है आपको? C से याद रखना है आपको चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। और C के पहले कितने अक्षर आ रहे हैं? अक्षर पहला, अक्षर दूसरा, काट दो 1 और 2, यानी कि 2 फैक्टरों की जो बात करेगा वो कौन है? क्या बात है, वो है आपका यहाँ पर चार्ल्स स्पीयरमैन। C के पहले क्या आता है? AB, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी जहाँ दी गई है। हमेशा आप मार्क करो, आप देखो आपका आंसर जो अभी आपको बताया है, केवल ये एक ऐसा इंसान है जो आपके लगभग सभी आंसर निकाल देगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ ध्यान देना, इसके पहले का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इसको जाकर आप ज़रूर देख लेना इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद।
तो आपको समझ में आएगा लिंकिंग कितनी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चार्ल्स स्पीयरमैन दिया हुआ है, जाकर पार्ट 1 में देखिएगा स्पीयरमैन का वहाँ पर टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आपको नहीं बताया था, क्यों? ताकि आप यहाँ पर देखो इस वीडियो में, क्योंकि ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन है इन्हीं के द्वारा बनाया गया, मतलब इनके नाम पे जो है आपका चल रहा है वो स्पीयरमैन टेस्ट, और जो कैसा होता है एक नॉन पैरामेट्रिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पिछले वीडियो के अंदर जहाँ पर चारों नाम थे वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक वाले, उसमें स्पीयरमैन को वहाँ पर क्यों छोड़ा गया था। जाकर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर कमेंट करिएगा कि यस हमने पार्ट 2 देखा और अभी हम यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में इस एनकोडिंग को और मजबूत कर रहे हैं, तैयारी को अपनी और बढ़िया कर रहे हैं और एग्जाम इस बार आप क्रैक करेंगे। ठीक है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या दिया है, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया हुआ है, जिसके अंदर आपका एक होता है जी फैक्टर और एक और कोई सा होता है देख लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा है, एस फैक्टर है शायद, यस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ 3 नाम आपको दिख रहे हैं, ये आएगा आपका 3 से। देखो कितना बढ़िया एनकोडिंग हो रही है, देखिए 3 नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, टी से देखो 3, थर्स्टन ही मिलेगा आपको और कोई मिलेगा ही नहीं। इसके पूरे इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ में आप देख लो टी नाम का केवल एक ही बंदा है, टी नाम का केवल एक ही व्यक्ति आपको मिलेगा यहाँ पर। वो कौन है? आपका एल थर्स्टन है यहाँ पर। थर्स्टन यानी कि टी से क्या याद आएगा आपको? 3 याद आएगा, या हो सकता है आपको यहाँ पर 3 याद आए, जो भी आपको याद आए अंग्रेज़ी हिंदी में। ठीक है, तो आपको देखो काम कितना आसान है। 3 नाम कहाँ मिल रहे हैं? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, काम खत्म। बी के साथ आपने क्या एसोसिएट कर लिया? यहाँ पर आपने इसको एसोसिएट कर लिया, और ये बात गारंटीड है। देखो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप, थर्स्टन की कौन सी है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। 3 ध्यान रखना है आपको बस। चार्ल्स स्पीयरमैन कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, लाला आप देखो यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने। और देखो अब बात करते हैं ट्राई आर्किक थ्योरी। अब आप बोलोगे अरे 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 यहाँ तो हम फंस गए हैं, कैसे करें इसको? ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, थैंक यू जार्विस, वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है आपको यहाँ पर स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग, टर्न टर्न ट्राई ट्राई, ट्राई टर्न, ट्राई टर्न, ट्राई टर्न, ट्राई ट्राई टर्न, टर्न टर्न ट्राई ट्राई, ट्राई ट्राई टर्न टर्न, ट्राई 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 ट्राई। ओके, तो ट्राई टर्न कौन आएगा? ट्राई टर्न ध्यान रखना है बस, खेला खत्म होता है। स्टर्नबर्ग कभी नहीं भूलिएगा, लाइफ में गारंटीड है। इन चारों को आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, ये अगर आपने देख लिया है तो। ठीक है, इतना अगर आपने ट्राई टर्न, ट्राई टर्न, टर्न ट्राई कर लिया है, खत्म, खेला खत्म। आप जो भी सवाल आएगा धड़ल्ले से मार्क करोगे, 3 सेकंड के अंदर मात्र एक चीज़ कर लीजिएगा, वो है PYQ प्रैक्टिस। ठीक है, बस इतना करना है। और जब ज़माने में 2 3 2 सब कुछ हो चुका है, अब कौन आया है? नहीं, देखिए हमको जो है पूरा भंडारा करना है यहाँ पर। ठीक है, हमको जो है पूरा भंडारा करना है। तो जो व्यक्ति बोलता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, और ये किसी के द्वारा बोला गया है? आपके हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अब देखो गार्डन है, गार्डन में क्या रहता है? फूल रहता है। किसी भी गार्डन में आप बताओ, आपके गार्डन में अगर एक फूल मिलेगा कितना ख़राब लगेगा बताइए? पूरा बागवान बगीचा रहता है, पूरा अच्छा लगता है। ठीक है, तो गार्डन में क्या रहेगा? आपकी बहुबुद्धि रहेगी। चलिए अब देखो विद्यार्थी जो है चुटकियों में सवालों को सॉल्व करेगा बिना किसी दिक्कत। इसका आंसर चेक करना है क्या? आंसर आके नीचे आप यहाँ चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। दूसरा इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा आंसर है, ये अभी आपने मार्क किया। अब देखो आपको सारी चीज़ें जो हैं फटाफट बनेंगी, तोते की तरह बोलेंगे आप, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 4 आप कर लो, इन चारों पे आज का लेक्चर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? व्हाट आर द 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग का जैसे ही आएगा क्या याद आएगा आपको? ट्राई आर्किक आया याद? ट्राई आर्किक याद आया? अब यहाँ पर देख लो कौन कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, इसको आप चेक कर लो और एनकोड कर लीजिए ना। और ये सवाल कहाँ से लिया गया है बताएं आपको? 2 किताबों से लिया जाता है सवाल। पहला आपकी NCERT और दूसरा आपका साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक। दोनों आपके पास होंगे तो आपको ज़्यादा सवाल बनेंगे, कोई भी एक हो जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास गोल्ड PYQ प्रोग्राम है, अच्छा जिन लोगों को नहीं पता है बता दें, यहाँ पर देखिए इसके चैनल के ऊपर आपको जो है एक गोल्ड PYQ प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर आपको सभी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं साल 2019 से लेकर 2025 तक। जैसी आप वीडियो अभी देख रहे हो ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो आपको देखने मिलती है 2019 से 2025 तक। उसको भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो देखिए यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और सभी वीडियोज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो आपको 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया है। इसको आप आंसर की से चेक कर लो, क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पर हमको भी नहीं बनता है, हम भी PYQ लगाते हैं। 3 दिया हुआ है, 3 में देखिए क्या क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं 3 में क्या क्या दिया हुआ है। बी सी डी बोल रहा है यहाँ पर, बी सी डी बोल रहा है। ई जो है क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है बी सी डी यानी कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल। अब यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल कैसे आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस क्या होता है, प्रोग्रेसिव रेवन मैट्राइसिस होती है, ठीक है, आरपीएम वाली रेवन की। और सी ई सी, वाह, चलिए इसको एनकोड करते हैं। सी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ऐसा कुछ सुना होगा आपने यहाँ पर। सी ई सी कुछ चीज़ होती है। तो देखो स्टर्नबर्ग क्या बोलेगा, वो बोलेगा सी ई सी, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं आपको। 2 किताबों से सवाल आता है, एनसीईआरटी और ये वाली, पढ़ लो जाकर, पास हो जाओगे एग्जाम। तो चलिए मान लो यहाँ पर ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। और अभी इस ब्रेन के अंदर आपको वीडियो से पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अभी आपको क्या पता है, आपको पता है हॉवर्ड गार्डनर, अभी आपको पता है थर्स्टन, अभी आपको पता है चार्ल्स स्पीयरमैन, और अभी आपको पता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब देखो आप खुद, आप हमारे बोलने से पहले आप खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे। हॉवर्ड गार्डनर, गार्डन में क्या है, बहुत सारी बुद्धि है भैया। थर्स्टन यानी कि 3 मिलेंगे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। चार्ल्स स्पीयरमैन ए और बी के बाद आता है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बची, यानी कि 2 फैक्टर। और ये जो आपका स्टर्नबर्ग है, टर्न से क्या याद आया आपको, ट्राईआर्किक थ्योरी। तो ये तो देखो आपने एनकोड कर लिया। अब जन्मों जन्म नहीं बोलना है इस चीज़ को आपने, ठीक है। बगीचा नहीं बोलना है, 3 नहीं, त्रिदेव नहीं बोलना है, आपका ए के बी के बाद क्या आता है वो नहीं बोलना है, और आपने ये जो स्टर्नबर्ग का है नहीं बोलना है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है सी ई सी, क्या बोलता है, सी ई सी, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल। इसको जाके आपने एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है, ओके। 12th क्लास की खोलिएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब जब इतना ब्रेन बच गया है तो और भरते हैं ना मटेरियल, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं। सवाल लगाइए बढ़िया से और पीवाईक्यू एंजॉय करते जाइए। आगे देखिए यहाँ पर, आगे देखो दिसंबर 25 में सवाल आया है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही है सब, ठीक है। यहीं आपको जो है प्राप्ति होगी, यहीं आपको प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर देखो, मैच द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस विद प्रोफेशन दिया है। ये जो आप देख रहे हो, नेचुरलिस्ट, स्पेटियल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक। अब इतनी सारी जो प्रपंच है, इसकी बात कौन करता है ये बताओ। इतने सारे प्रपंचों की बात कौन सा करेगा इन चारों में से जो अभी आपने सीखा है, ठीक है। आपने 4 बुद्धि के बारे में कहाँ देखा है, ओनली एंड ओनली आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर देखा है। किसके द्वारा दिया गया है, हॉवर्ड गार्डनर। खेला खत्म, इसको मैच कर लो आप यहाँ पर, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको बड़े आराम से, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं और कौन सा सवाल है आपको इन पे बेस्ड। जून 25 निकल गया यहाँ पर नहीं आया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। ये आ गया है आपका दिसंबर 24 का सेशन। पास मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पास मॉडल भी आपका इम्पॉर्टेंट मॉडल है। यहाँ पर देखो फिर से पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू पास मॉडल। ये सवाल भी कहाँ से लिया गया है, आपकी एनसीईआरटी से, और ये वाली ई बुक से यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस, ये होता है, इसको आप एनकोड कर लो, इसको आप याद कर लो। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, किसका मॉडल, पास मॉडल। यानी अब कितनी थ्योरीज याद हो गई आपको, 4 याद हो गई हैं, प्लस एक आपको यहाँ पर पास मॉडल भी जेपी दास का यहाँ पर याद हो गया है, ठीक है। यही आएगा बार बार रिपीट होके, घूम घूम के, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ आएगा ही नहीं, आपको केवल यही थ्योरीज जो लगानी है इंटेलिजेंस की। अब देखो इसको कौन नहीं लगा पाएगा बताइए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने आपको दिया है, प्रपोज्ड आ ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप, क्रिएटिव, एनालॉजिकल, ये वाली आपको पता है ये प्रकार की होती है, CEC। चलिए मैच करिए यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन ये सवाल उतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपने PYQ ई बुक से लगाया है तो सवाल बनेगा आपको, नहीं तो अगर आपने NCERT से पढ़ा है तो भी आपको सवाल बनेगा। दोनों आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए अभी आपको बताया था कि NCERT से जाकर रीडिंग करना है, वहाँ पर आपको इसका आंसर प्राप्त होगा कि कैसे इसका आंसर निकाला जाए। वहाँ पर आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बता देंगे, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम बता देंगे आपको, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, और आपको जो है एग्ज़ाम में नुकसान होगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। एग्ज़ाम में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। आपको अभी तक कितनी थ्योरीज आती हैं, 5 थ्योरीज आपको आती हैं, मुँह ज़बानी आपको याद है। हॉवर्ड गार्डनर हो गया, आपका स्टर्नबर्ग हो गया, स्पीयरमैन हो गया, और आपका थर्स्टन हो गया, और आपका जेपी दास वाला भी हो गया, ठीक है। इसको जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, 2 जगह से सवाल लिए जाते हैं, NCERT एंड PYQ ई बुक। आगे देखिए आपका और कौन सा सवाल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर बाकी कोई सवाल नहीं है। आगे देखते हैं और कौन से सवाल हैं आपको मिलेंगे, इन पे ही सवाल बनाए। ये देखो, अब देखो, ये देखो आपका सवाल निकल रहा है यहाँ से, ना आपने इसके पहले कुछ पढ़ा, हमको मतलब ही नहीं है उससे। हमको मतलब है कि आपने
एनसीईआरटी पढ़ना है, साइको प्रोफेसर पीवाईक्यू ई बुक पढ़ना है, खेला खत्म होता है। अगर आपने ये सवाल लगा लिया था यहाँ पर, जो आपको मिलता है कहाँ पर, आई गेस ये आपका हिडन पेपर में है। येस, एब्सोल्युटली राइट, आपको एक्सक्लूसिवली मिलता है हिडन पेपर यहाँ पर। जो चीज़ कहीं नहीं मिलती आपको यहाँ मिलेगी। सारे सवाल आपके लिए यूनिट वाइज अरेंज्ड है। यहाँ पर जाकर पेमेंट कर कर ऑर्डर कर लो, पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम पास कर लो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रॉम द 7 कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर जब गार्डनर की बात हो रही है यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत लग जाएगा। अगर आपको देखो स्मार्टली निमोनिक याद कर लिया है, CEC, काटते चलो काटते चलो, क्या रहा आंसर? लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, मैथमेटिकल। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप गलत कर जाओ। मजाल है आपकी, NTA चाह कर भी आपसे आंसर गलत नहीं करवा सकता अगर आपने क्या किया हुआ है, 2 किताबें पढ़ी हुई हैं और आपको यकीन नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। A है, C है और E है। आंसर की में आप यहाँ पर नीचे आकर चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अगर लग रहा है गलत बोल रहे हैं तो ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका नीचे से चौथा, आपका देखिए फर्स्ट रहा आंसर। ठीक है, इसलिए कहते हैं आपसे ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करें और फॉलो के बाद जो है सवाल लगाएं। क्या किया है इसमें बताओ? ना तो गार्डनर पढ़ाया, ना स्टर्नबर्ग पढ़ाया। जो PYQ में दिया हुआ है यूनिट नंबर 6 की, वो आपको बताया। CEC याद कर लो, खेला यहीं ख़त्म है। कितना देर लगेगी आपको एग्ज़ाम में? मान लो आप एग्ज़ाम में बैठे हो, ये सवाल आता है और आपने क्या याद किया हुआ है, CEC पकड़ के रखा है आपने, ये छूट नहीं रहा आपसे, तो नंबर कैसे छूटेगा? ये तो आप जाके तुरंत बैठते ही काट दोगे। सवाल देखते ही आपकी जो आंखें हैं वो चमचमा उठेंगी। अच्छा, इसको तो हमने PYQ के अंदर लगाया था, इसका तो जो है करेजा हम निकाल लेंगे और सवाल को सही कर देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या कोई सवाल है या ये केवल इतना ही सवाल आता है। ठीक है, अच्छा है, जोसेफ वालेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे रे 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 अरे रे 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 अरे रे रे रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, JP दास। विद्यार्थी तो पूरा लगा चुका है PYQ, बार बार लगा चुका है PYQ। ये होती है आपकी यूनिट वाइज PYQ की पावर। केवल 2 किताबें पढ़नी है आपने, NCERT एंड साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक। यहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी, यहाँ से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, थर्स्टन बताओ 3 की बात कौन करेगा? यहाँ पर देखो कंफ्यूज किया है, 7 होती है वो, लेकिन आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, आपका कीवर्ड ये है। A के साथ 2 जाते ही 3 ऑप्शन बचते हैं। JP दास का कौन सा है? पास मॉडल है, अभी भी आपके सामने। D के साथ 4, D के साथ 4 यहाँ बचा हुआ है। स्टर्नबर्ग का कौन सा है? ट्राई आर्किक है, C के साथ 1 है आपका। ये निकल कर आ गया आपका आंसर, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़े। अरे 18 मिनट में आपने 5 से 6 सवाल सॉल्व कर लिए हैं खुद से, हमने नहीं कराए हैं, खुद से सॉल्व किए हैं आपने। केवल आपको ये बताया है कि सवाल कहाँ से आता है और कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है, कैसे या कैसे आपकी वो मर्जी है, लेकिन आपको सवाल लगाना है। ये सवाल देखो निकाल लिया आपने। और देखते हैं आगे क्या सवाल आया है इन पे, या ऐसे ही जो है हम बता रहे हैं। ठीक है, ये देखो आपको और सवाल, ये तो हो गया, इस सेशन में आ गया। अब इसके पूर्व में देखते हैं दिसंबर 22 तक, मतलब आप देख रहे हो ये जो सवाल हैं आपके, ये आपके कंटिन्यू रिपीट होते हैं। आपको ये थीम पकड़ कर चलना है। जैसे पिछले पार्ट 1 के अंदर आपने क्या किया था, यूनिट नंबर सेकंड की जो थीम थी उसको आप पकड़ के रखे हुए थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप इस थीम को पकड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका और कौन सा सवाल है आपका। ये आपको यहाँ पर ये देखो फिर से क्या पूछा है आपसे, गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब आपको क्या करना है, गार्डनर ने ना 8-9 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हुए हैं, उनके अंदर प्रत्येक के अंदर क्या क्या होता है उसको आपने ज्ञात कर लेना है। सवाल आपको देखो तीसरी बार सवाल उसी के बेस पर, तीसरी या दूसरी बार सवाल आपको उसी के बेस पर पूछा जा रहा है और कुछ आपने अलग से नहीं करना है। ठीक है, ओके, आगे देखिए और कौन सा सवाल है और कौन सा। अरे रे 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 रे, क्या चाह रहे हो आप, क्या चाह रहे हो? गार्डनर देखो कितनी बार, तीसरी बार आ गया गार्डन में, आपके गार्डन में आ गया। मुस्कुराइए आप भी उस फूल की तरह जो आपके गार्डन में मुस्कुरा रहा है, और आप भी क्या करिए, PYQs लगाइए ओनली। एग्ज़ाम पास करना है, PYQ लगाओ। अगर पेपर का स्टैंडर्ड चेंज होगा तो हम बैठे हैं ना, बता देंगे आपको कि आप देखो अब ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट? अरे कोई तो डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, ये खाली जो है बतौलेबाजी है। आप ध्यान रखो यहाँ पर कि आपने केवल PYQ लगाना है, वो भी कैसे, यूनिट वाइज लगाते चलो, है ना, और आगे बढ़ते चलो।
और देखिए यहाँ पर क्या है, और कुछ है क्या यहाँ पर, ये देखो ये बहुत ही बेकार बेकार सवाल है, ठीक है। जॉनसन लेयार्ड का ये बहुत ही बेकार सवाल है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं 20 में आ गए हैं। आप देखिए कितने सारे सवाल कर लिए आपने। उस टाइम देखो जैनसन जैनसन बहुत पूछते थे, आजकल जैनसन को भूल गए हैं लोग, ठीक है। आगे आ सकता है, इसको ध्यान रखो। जून में आया है क्या देख लेते हैं, थर्स्टन वगैरह देखो, फिर से केवल अगर आपको ये पता है कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर स्किल क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर आर्कियोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट, आप ध्यान करो। अभी जो आपने इसके पूर्व में एक सवाल देखा था, इसके पहले के पहले पेपर में, आई गेस आपका जून या दिसंबर में आया था, वहाँ पर पूछा था आपसे, जून में आया था कि ये वाले जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या करने के लिए मिलेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो कहाँ का सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर आपके जून 2019 का सवाल है। ये देखो जून 2019 का सवाल PYQ रिपीट होकर कहाँ पहुँच रहा है, आपके जून 25 सेशन के अंदर, और आप कहते हो कि हम PYQ नहीं लगाएंगे। PYQ लगाना है आपने, इसको ध्यान रखें। तो इसी के साथ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और ये रहा आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर, जो आपकी इंटेलिजेंस की थीम पे आपके जो मैक्सिमम सवाल आते हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम सवाल आते हैं उनको कवर किया हुआ है। इसी प्रकार से आपने इसका पार्ट 1 जो है ज़रूर देख लेना है, वहाँ पर यूनिट नंबर 2 की हमने इंपॉर्टेंट क्लास ली है, उसको आप जाकर वहाँ पर देखें। उसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप ये PYQ ई बुक चाहते हो जहाँ पर आपको भी इसी प्रकार से यूनिट वाइज सवाल मिले, आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, आपका मीडियम हिंदी है तो ये हिंदी में अवेलेबल है ऑफिशियल की के साथ में, तो इनको आप लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दर दर की ठोकरें भटकने से अच्छा है एक जगह पे लेके आप जो है इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और आप भी इसी प्रकार से फटाफट से अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करो, और बढ़िया से जो है एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट लेकर मिठाइयाँ बांटो, घर वालों को खिलाओ, और आप जो है एग्ज़ाम पास करो। ऑलराइट, ठीक है, हो गया ख़त्म, अब जा सकते हैं आप लोग। अगला शो स्टार्ट होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।